दोस्तों, एक 30 साल का लड़का डिलीवरी बॉय का काम करता था। लेकिन एक दिन रात को वो लड़का एक बहुत ही शानदार बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में चार बहुत ही खूबसूरत और जवान महिलाएं आती हैं। इसके बाद वो महिलाएं एक एक करके अपने सारे कपड़े निकालने लगती हैं। उन महिलाओं के गोरे शरीर को देखकर सोनू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो उन महिलाओं को देखकर सोचता है आज तो वो जन्नत में आ गए हैं। वो चारों औरतें अपने कपड़े उतारती हैं और सोनू के पास आती हैं। सोनू के पास आने के बाद वो औरतें बोलती हैं कि अगर तुम आज रात को हम लोगों को खुश कर दोगे तो हम तुमको बहुत पैसे देंगे। ये सुनने के बाद सोनू सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोनू उन चारों महिलाओं को खुश कर पाएगा या वो चारों महिलाएं सोनू के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जिसकी सोनू ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? आखिर क्या हुआ था उस रात में सोनू के साथ, जानने के लिए बस आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक लड़का सोनू, जो देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा और अभी जवान था। सोनू अपनी 12वीं की पढ़ाई करने के बाद डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। जब सोनू डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है तो वहाँ से कुछ पैसे भी कमाने लगता है, जिससे उसके घर का खर्चा चलने लगता है। जब सोनू के घर का खर्चा चलने लगता है सही से, तो सोनू के माता पिता सोनू की एक लड़की के साथ शादी कर देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद सोनू उदास रहने लगता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और वो अपना डिलीवरी बॉय का काम भी छोड़ देता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, वो बहुत परेशान रहता था। सोनू डिलीवरी बॉय का काम छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे दूसरी नौकरी मिल नहीं रही थी। इसीलिए एक दिन वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा था और थोड़ी देर बाद एक तेज रफ्तार कार आकर उसी पेड़ में टकरा जाती है। जब वो तेज रफ्तार कार आकर पेड़ से टकराते हैं तो उसमें जो आदमी बैठा था अंदर, उसको बहुत चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सोनू ये सब देख रहा था। इसके बाद सोनू एम्बुलेंस को बुलाकर उस आदमी को अस्पताल ले जाता है और एक अस्पताल में ले जाकर उसको भर्ती करवा देता है। जब सोनू उस आदमी को अस्पताल ले जाता है तो अस्पताल में उसको पता चलता है कि वो जिस आदमी को लेकर आया है वो यहाँ का बहुत बड़ा नेता है। अब डॉक्टर उसको भर्ती कर लेते हैं और उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उस नेता का एक्सीडेंट हो गया है, ये बात अस्पताल के लोग उस नेता के घर में बता देते हैं। अब ये सुनने के बाद उस नेता की पत्नी अस्पताल आती है और वहाँ डॉक्टरों से मिलती है। इसके बाद नेता की पत्नी पूछती है कि मेरे पति को अस्पताल में लाया कौन है? तो डॉक्टर सोनू की तरफ इशारा करते हैं, बोलते हैं कि ये लड़का यहाँ पर लेकर आया है। जब डॉक्टर सोनू की तरफ इशारा करते हैं तो नेता की पत्नी सोनू को देखती है और नेता की पत्नी जब सोनू को देखती है तो देखती रह जाती है। नेता की पत्नी भी काफ़ी खूबसूरत थी। सोनू भी उसको देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। दोस्तों, नेता की पत्नी और सोनू एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद दोनों बातचीत शुरू करते हैं। उधर कुछ दिनों के बाद नेता की तबीयत भी ठीक हो जाती है और डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। उसकी पत्नी नेता को लेकर अपने घर आ जाती है। जब नेता पूछता है कि जिस जगह पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से लेकर अस्पताल तक मुझे कौन ले गया था, तो नेता की पत्नी सोनू के बारे में उसको बताती है। अब ये सुनने के बाद वो नेता सोनू को बुलाता है और सोनू से मिलता है। जब सोनू नेता के पास मिलने आता है तो वो नेता सोनू से पूछता है, तुम बेटा अभी क्या कर रहे हो? तो सोनू बताता है कि मैं पहले डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है। जब सोनू उससे बोलता है कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो नेता बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए आज से तुम मेरे ही घर में काम करोगे। मेरे घर में बहुत सारे काम है, तुम कोई भी काम कर सकते हो और यहीं पे रहो। अब तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जब वो नेता सोनू को अपने घर में रख लेता है तो सोनू वहीं पर रहने लगता है और वहीं पर काम करने लगता है। ऐसे काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो नेता पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जब नेता पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो एक दिन किसी काम से उसको शहर से बाहर जाना पड़ता है। वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाता है, इसलिए अपनी पत्नी से बोलता है तुम घर पे ही रहना और कोई भी काम हो तो सोनू को बोल देना है। और सोनू को ही बोलता है कि अगर तुम्हारी मालकिन मेरी पत्नी तुमसे किसी भी काम के लिए बोले तो तुम उस काम को कर देना।
इस तरह से नेता वहां से चला जाता है। दोस्तों, जब वो नेता अपने घर से बाहर चला जाता है किसी काम से, तो शाम को उसकी पत्नी खूब शराब पीती है और सोनू को वहां पर बुलाते हैं। इसके बाद सोनू के साथ वो अश्लील हरकतें, छेड़खानी करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जब सोनू भी उत्तेजित होने लगता है, तो उस नेता की पत्नी सोनू को ले जाकर अपने बेडरूम में ले जाते हैं। अपने बेडरूम में ले जाने के बाद उस नेता की पत्नी सोनू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। सोनू भी उसके साथ बहुत ही अच्छे से शारीरिक संबंध बना रहा था, जिससे वो नेता की पत्नी सोनू से बहुत खुश हो जाती है। उस पूरी रात में दोनों कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों थक जाते हैं, तो थक कर वहीं सो जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से सोनू ने रात में उस नेता की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, वो उसकी पत्नी उससे बहुत खुश हो जाती है। इसलिए वो सोनू के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि नेता घर से बाहर था। ऐसे ही कुछ दिन का समय बीत जाता है। एक दिन उस नेता की पत्नी की सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। जब वो लोग वहां पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी उनकी नज़र सोनू पड़ती है। सोनू को देखने के बाद उसकी सहेलियां उससे बोलती हैं कि तुमने तो बहुत सारे पहलवान यहाँ पर पाल रखे हैं। अब जब उसकी सहेलियां ऐसा बोलती हैं, तो उस नेता की पत्नी अपनी सहेलियों को अपनी सारी बात बताती। जब उस नेता की पत्नी अपनी सहेलियों और सोनू के बारे में सारी बात अपनी सहेलियों को बताती है, तो उसकी सहेलियां भी उससे बोलते हैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा हमारी भी है। इसके बाद उस नेता की पत्नी सोनू से बात करती है और सोनू भी उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सोनू बोलता है इसके लिए मुझे काफी पैसे चाहिए। तो उसकी सहेलियां बोलती है तुम पैसे की चिंता मत करो, अगर तुम हम चारों लोगों को खुश कर दोगे तो हम तुमको बहुत पैसा देंगे। इसके बाद रात को नेता की पत्नी और उसकी तीनों सहेलियां इकट्ठा होती हैं और सभी शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद सोनू को उसके बेडरूम में ले जाते हैं। इसके बाद चारों अपने कपड़े उतारते हैं। सोनू जब उन चारों औरतों को बिना कपड़ों के देखता है, तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। उससे लगता है कि आज वो जन्नत में पहुंच गए हैं। चारों औरतें अपने कपड़े उतारने के बाद सोनू के साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। सोनू भी उन चारों औरतों के साथ बहुत अच्छे से शारीरिक संबंध बना रहा था, जिससे वो चारों औरतें बहुत खुश हो जाती हैं और सोनू को सुबह होने पर बहुत सारे पैसे भी देते हैं। और सोनू को पैसे देने के बाद वो तीनों सहेलियां उसकी वहां से चली जाती हैं। दोस्तों, उधर वो जो नेता की पत्नी थी, वो सोनू के साथ रोज शारीरिक संबंध बना रही थी, इसीलिए उसको सोनू की लत लग जाती है। अब कुछ दिनों बाद वो नेता घर पे वापस आ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी को सोनू की लत लग चुकी थी। इसीलिए जब नेता घर पे आ जाता है और रात को वो सो जाता है, तो उसकी पत्नी को लगता है कि बाहर से आए हुए जगे हुए थके हुए गहरी नींद में सो गए होंगे, और वो सोनू के साथ दूसरे कमरे में जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन सोनू जब उस नेता की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, तो सोनू उस दिन पता नहीं किस मूड में था, उसके साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था, जिससे नेता की पत्नी की चीखें उसके कमरे से बाहर आ रही थी। अब यह सुनकर उस नेता की नींद खुल जाती है और वो उस कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है, मेरी पत्नी उसके ही नौकर सोनू के साथ शारीरिक संबंध बना रही हैं। अब ये देखने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों, पुलिस सोनू को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां पर सोनू के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आती है। इसलिए सोनू पुलिस को सारी बातें बता देता है। इसके बाद पुलिस उस पर एक केस लगाकर उसे जेल भेज देती है। इधर वो नेता भी अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। दोस्तों, इस केस में सोनू को आगे क्या सजा होती है ये तो अदालत तय करेगी। फिलहाल सोनू अभी जेल में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।